नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य को डीकोड करने वाले हैं जो सुनने में शायद किसी बहुत ही जटिल गणितीय सिद्धांत जैसा लगे, लेकिन असल में ये हमारी रोजमर्रा की वास्तविकता को चलाने वाला एक छिपा हुआ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। इसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गणितीय रहस्य की गहराइयों में गोता लगाते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में इस जटिल विषय को विजुअली डिकोड किया जाएगा। शुरुआत एक बुनियादी परिभाषा से होगी और फिर असली दुनिया के 4 बेहतरीन उदाहरण देखे जाएंगे, जैसे सुरक्षित मैसेजिंग, संगीत, दुनिया भर के टाइम जोन्स और डिजिटल सिस्टम्स की भाषा। और अंत में इन सबको जोड़कर इसका अंतिम अर्थ समझा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस एब्स्ट्रैक्ट मैथ यानी अमूर्त गणित के नियमों की मैपिंग को विजुअली समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये 2 अलग अलग समूहों के बीच एक ऐसा पुल है जो उनकी अंदरूनी संरचना को टूटने नहीं देता। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी वाक्य का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जा रहा हो। शब्द बदल जाते हैं, बाहरी रूप नया लगता है, लेकिन जो मूल अर्थ है ना, वो बिल्कुल वही रहता है। अनुवाद में कोई भी नियम नहीं टूटता। यहाँ इस फॉर्मूले पर गौर करते हैं। f of a into b is equal to f of a into f of b। ये समीकरण इस पूरे सिद्धांत की जान है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि अगर अनुवाद करने से पहले 2 तत्वों को मिलाया जाए तो बिल्कुल वही परिणाम मिलेगा जो उन दोनों का अलग अलग अनुवाद करने के बाद उन्हें मिलाने पर मिलता है। यानी क्रम आगे पीछे करने से बेसिक स्ट्रक्चर या फाइनल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाईं और दाईं ओर के इन ओवल्स यानी अंडाकार आकृतियों को देखते हैं। बायां हिस्सा ग्रुप जी है और दायां ग्रुप एच है। इनके बीच जो तीर या एरोज दिख रहे हैं वो उस फंक्शन को दर्शाता है जो इन्हें आपस में जोड़ रहा है। ये कितने शानदार तरीके से दिखाता है कि जब जी से एच की तरफ छलांग लगाई जाती है तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ये सिर्फ एक हवाई विचार नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस गणितीय नियम है। अब गणित की इस दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आते हैं। चलिए देखते हैं कि डिजिटल सुरक्षा में ये एक अटूट ताले की तरह कैसे काम करता है। जब भी व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर कोई मैसेज भेजा जाता है तो वो पलक झपकते ही प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट हो जाता है। यहाँ आरएसए एल्गोरिदम जैसे गणितीय फंक्शन काम करते हैं। विजुअली अगर देखा जाए तो डेटा पूरी तरह से एक गुप्त कोड बन जाता है। बाहरी रूप एकदम बदल जाता है और उसे पढ़ना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो है इसका छिपा हुआ नियम। भले ही डेटा एनकोड हो गया हो और बिल्कुल अलग दिख रहा हो, मैथ के एडिशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सेफ रहता है। f of a plus b वाली ये समीकरण यही बताती है कि डेटा की लॉजिक बिल्कुल नहीं बदली है और इसी स्ट्रक्चर के सुरक्षित रहने की वजह से ही आखिर में उस मैसेज को वापस डिक्रिप्ट किया जा सकता है ना कमाल की बात। डिजिटल सुरक्षा के बाद चलिए अब कला और संगीत की रचनात्मक दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पर मेलोडी को शिफ्ट करने का कमाल देखने को मिलेगा। संगीत के नोट्स भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ग्रुप बनाते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जब किसी गाने का स्केल या की बदलते हैं तो वे पियानो कीबोर्ड पर नोट्स को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देते हैं। शीट म्यूजिक पर ये नोट्स अपनी जगह से हट जाते हैं। पर सबसे हैरानी की बात क्या है, गाने की धुन या मेलोडी बिल्कुल नहीं टूटती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक नोट को एक फिक्स्ड अमाउंट से शिफ्ट करना, जैसे f of x equals to x plus 2, असल में एक होमोमॉर्फिज्म ही तो है। नोट्स की पिच जरूर बदल रही है, लेकिन उनके बीच का जो रिश्ता है वो एकदम वही रहता है। मेलोडी नहीं बदलती, सिर्फ पिच बदलती है। यानी एक ही गणितीय नियम डेटा को भी बचा रहा है और संगीत को भी। तीसरा जबरदस्त उदाहरण हमारी घड़ियों से जुड़ा है। ग्लोबल टाइम जोन्स का टाइम ट्रैवल लॉजिक भी इसी मैथ पर टिका है। किसी इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में सोचा जाए। टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क में घड़ियां एकदम अलग अलग समय दिखा रही होती हैं। वहाँ का लोकल टाइम अलग होता है, लेकिन वक्त गुजरने की जो रफ्तार है, जो बहाव है, वो हर जगह बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। अगर भारतीय मानक समय यानी IST को निकालने का फंक्शन देखें तो वो है f of t is equals to t plus 5.5। अब चाहे फ्लाइट का समय टाइम जोन बदलने से पहले जोड़ा जाए या टाइम जोन बदलने के बाद, फाइनल टाइम हमेशा एक ही आएगा। समय जोड़ने का नियम पूरी दुनिया में एक ही तरीके से बर्ताव करता है। ये होमोमॉर्फिज्म का एक बेहतरीन और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है।
अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी उदाहरण पर, मॉडर्न कंप्यूटिंग का दिल, डिजिटल सिस्टम्स और बाइनरी भाषा। हमारे आसपास के माइक्रोफोन और सेंसर्स आवाज़ों और डेटा को दशमलव या एनालॉग फॉर्म में पकड़ते हैं। उसके बाद एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस डेटा को कंप्यूटर की समझ में आने वाली बाइनरी भाषा में यानी 0 और 1 में बदल देता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। दुनिया के दशमलव नंबरों में कैलकुलेशन करना और कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कैलकुलेशन करना, दोनों की लॉजिक बिल्कुल समान है। उन्हें लिखने और पेश करने का तरीका जरूर अलग हो सकता है, लेकिन अंदर की मूलभूत लॉजिक एक ही है। और इसी समानता की वजह से ही कंप्यूटर्स असली दुनिया की समस्याओं को इतनी आसानी से सुलझा लेते हैं। एन्क्रिप्शन, संगीत, समय और कंप्यूटर्स, हमने 4 बिल्कुल अलग-अलग फील्ड्स देखे। अब इन सबको वापस उनके मूल गणित से जोड़ने और अंतिम निष्कर्ष निकालने का समय आ गया है। तो फाइनल टेकअवे क्या है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसी यूनिवर्सल ट्रांसलेटर से कम नहीं है। बाहर से देखने पर भाषा बदल जाती है, डेटा का रूप बदल जाता है, लेकिन अंदर की जो सच्चाई है, जो नियम है, वो पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। अगर इस पूरे विश्लेषण से केवल एक बात साथ ले जानी हो तो वो ये है, यह एक ऐसा फंक्शन है जो बाहरी रूप जरूर बदल देता है पर अंदरूनी नियमों को बिल्कुल नहीं छेड़ता। ये छोटी सी बात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की असली ताकत को दिखाती है और साबित करती है कि गणित सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से को चला रहा है। तो भविष्य में जब भी कोई एन्क्रिप्टेड मैसेज देखा जाए, किसी गाने की धुन सुनी जाए या दुनिया की अलग-अलग घड़ियों को देखा जाए, तो इस छिपे हुए गणित को जरूर याद रखा जा सकता है। और ये सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी छिपी हुई संरचनाएं हैं जो वास्तविकता के नियमों को चुपचाप संभाले हुए हैं। इसी सवाल के साथ आज का ये विजुअल एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। दुनिया को इस गणितीय नजरिए से